नमस्कार, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के सरकारी स्कूलों में बनेंगे स्विमिंग पूल, छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों को तैराकी के लिए स्विमिंग पूल बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस पहल के माध्यम से छात्र छात्राओं को तैराकी की ट्रेनिंग दी जाएगी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ये सुनिश्चित किया जाना है कि बाढ़ के समय छात्र अपने और अपने गाँव के लोगों की सुरक्षा कर सकें। पटना समेत देश के 30 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है मामला। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने ऐप के माध्यम से करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़ा मामले में देश के 10 राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। बिहार में पटना और एक अन्य स्थान पर यह छापेमारी हुई। इसके अलावा देश में 30 स्थानों पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक ये मामला बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि फ्रॉड गिरोह ने लोगों से ऐप के सहारे करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर लिया है। HPZ टोकन ऐप से जुड़ी एक फर्जी निवेश योजना में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की ओर से ये एक्शन लिया गया है। सीबीआई का आरोप है कि इस योजना में जनता को आभासी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मशीन रेंटल में निवेश करने के नाम पर गुमराह किया गया है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरी। सहरसा में सम्राट चौधरी बोले, वादा पूरा करके ही आएंगे वोट मांगने। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देगी। ये वादा पूरा करेंगे तभी आपके पास चुनाव में वोट मांगने आएंगे। उन्होंने बुधवार को सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर स्थित हाई स्कूल मैदान पर एनडीए गठबंधन के लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में आयोजित जनसभा में ये बात कही। सम्राट चौधरी ने दोपहर 1 बजे के करीब जिस मंच से अपना संबोधन दिया, उसी मंच से करीब 4 घंटे बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 3 मई से 36,000 सीटों पर होंगे एडमिशन। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 मई से शुरू होगी। इसके जरिए बिहार के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में दाखिले होंगे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को बीएड प्रवेश परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया है। इसके अनुसार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन 27 मई से 2 जून तक किया जा सकेगा, जबकि आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 4 जून है। 17 जून को प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होगा। होटल रेस्टोरेंट संचालकों को तोहफा, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में गिरावट, जाने नई कीमत। तेल कंपनियों ने मई महीने के पहले दिन गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की है। 19 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी प्राप्त व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। 1 मई से अब कमर्शियल सिलेंडर 19 रुपए सस्ता हो गया है। पटना में अब व्यावसायिक गैस सिलेंडर की नई कीमत 2019 रुपए हो गई है। ये कीमत 1 मई से सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। बीते 3 महीने में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपए की कमी आई है। इस बीच घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई कमी नहीं की गई है। धोखेबाज है मुकेश सहनी, मंत्री बनकर भी मल्लाहों के लिए कुछ नहीं किया। वीआईपी चीफ पर भड़के हरीश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान का मामला अब तूल पकड़ लिया है। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी ने बुधवार पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की है। बिहार का निषाद समाज मर्माहत है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी के साथ धोखा करते हैं। बीजेपी ने उन्हें मुकेश सहनी एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन मंत्री बनने के बाद भी इन्होंने मल्लाह समाज के लिए कुछ नहीं किया। जिस बीजेपी ने राजनीतिक पहचान दी, उसी की पीठ में मुकेश सहनी ने खंजर मारा है। नीतीश के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल के बेटे पर एफआईआर, पुलिस से रंगदारी मांगने का आरोप। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। भागलपुर के कदवा सहायक थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। कदवा थाना अध्यक्ष मोहम्मद नसीब अंसारी के बयान पर दर्ज एफआईआर में आरोपी विधायक पुत्र के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। पुलिस छानबीन कर रही है। विधायक गोपाल मंडल ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। गोपाल मंडल बिहार के गोलापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
लोकसभा चुनाव के बीच नीतीश को जोर का झटका, जेडीयू महासचिव ने छोड़ी पार्टी, आरजेडी में जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजित कुमार ने जेडीयू की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पत्र भेजकर पार्टी के काम और फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि अजित सिंह जदयू के प्रदेश महासचिव सह बक्सर के संगठन प्रभारी के पद पर थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अजित कुमार लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर चिराग का हमला, बोले पहले इंसानों को बांटते थे, अब भगवान में लड़ाई लगा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर पलटवार किया है। आरोप लगाया है कि इंसानों को बांटने से इन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो अब भगवान के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस बार शिव और राम के बीच लड़ाई है। उन्होंने खुद को शिव भक्ति बताते हुए कहा था कि शिव सबसे शक्तिशाली है, उनसे कोई जीत नहीं सकता। चिराग पासवान ने इसी बयान का जवाब दिया है। उन्होंने मुकेश सहनी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर वीआईपी सुप्रीमो को आड़े हाथों लिया है। ममता बनर्जी को फिर लगा ईवीएम से छेड़छाड़ का डर, चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव नतीजे बदलने की आशंका जताई है। ममता बनर्जी ने बंगाल के फरक्का में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसी आशंका है कि भाजपा परिणामों में छेड़छाड़ कर सकती है क्योंकि कई ईवीएम गायब हैं। ममता ने चुनाव आयोग की ओर से मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाने पर चिंता जताई। ममता ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने नवीनतम आंकड़ों में मतदान प्रतिशत में अचानक वृद्धि चिंता पैदा कर रही है। 50 लाख की स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, मणिपुर से लाता था कच्चा माल। बिहार में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके से स्मैक का धंधा करने वाले तस्कर राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस ने उसके पास से 815.82 ग्राम स्मैक के साथ 86,800 रुपए कैश और एक मोबाइल बरामद किया है। जब्त की गई स्मैक की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार स्मैक का रॉ मटेरियल मणिपुर से ट्रेन के द्वारा लाया जाता था, पटना सिटी के द्वारा लाया जाता था। पटना सिटी में गुलजार बाग के मकान में उसे बेहतर बनाकर छोटी छोटी पुड़ियों में पैक करके एजेंट्स के द्वारा बेचा जाता था। कांग्रेस ने लालू यादव की पार्टी राजद को दिया जोर का झटका, रिटायर्ड आईपीएस को अपने साथ मिलाया। जी दोस्तों, आपको बता दें खूब पढ़े लिखे लोग भी राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर रहे हैं। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे करुणा सागर ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली तो इस लाइन को खूब प्रचारित किया गया था। पटना के हर कोने में करुणा सागर के राजद में आने के पोस्टर लगे थे। कुछ समय से वह तेजस्वी यादव के साथ नजर नहीं आ रहे थे और अब उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को छोड़कर महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तीसरे चरण में 54 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, इनमें से 13 पर आपराधिक मामले दर्ज। बिहार में तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होने वाला है। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया सीट पर होने वाले चुनाव में इस बार 54 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 13 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी 24% पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 12 यानी 22% उम्मीदवारों पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 20 उम्मीदवार करोड़पति हैं। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.79 करोड़ रुपए की है। गवर्नर हाउस को बम से उड़ाने की धमकी, ऑनलाइन भेजा मैसेज, बिहार पुलिस जांच में जुटी। राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अपराधिक ने ईमेल पर मैसेज भेजकर धमकी दी। इसके बाद से बिहार पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। सीआईडी और बम निरोधक दस्ता राजभवन पहुंची, पूरे परिसर को खंगाला लेकिन कुछ नहीं मिला। अब बिहार पुलिस की विशेष टीम धमकी देने वालों की तलाश कर रही है। राजभवन और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ही सख्ती कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में देखते ही देखते एक साथ जल गए 15 घर, अफरा तफरी के माहौल में जान बचाकर भागे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार को 15 घरों में आग लग गई। इस घटना से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यह घटना जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया और कन्हौनी के पास का है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर में बुधवार को उस समय अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब एक साथ दर्जन भर से ज्यादा घरों को आग ने अपने खगोले में ले लिया। इस घटना में 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति भी जल गई। बताया जा रहा है कि
हवा के झोंके से उठ रही आग की तेज लपटों को देखकर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसके बाद स्थानीय लोग आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तेज हवा होने की वजह से आग की लपटें दूसरे घरों को अपने चपेट में ले रही थीं। इन इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 13 जिलों में पारा 43 डिग्री पार। बिहार में झुलसाने वाली गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने लगातार दूसरे दिन बिहार के पूर्णिया, शेखपुरा एवं भागलपुर जिला के कुछ स्थानों पर लू की संभावना व्यक्त करते हुए इस माह में पहली बार रेड अलर्ट किया है। वहीं गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सुपौल, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई एवं बांका जिला के कुछ स्थानों में लू भीषण उष्ण लहर की संभावना जताते हुए गंभीर गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।